All praise be to Allah and cherished the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, about human beings you should to worship only one God. Allah said don't clearly mention in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Vachatitam Manotitam Bhavatitam Bhagochiram Nishniyam Niralambam Nishabdam Nishvarvam Machyati Sarvavirtham Shreshtitam Sarvochtam Gurutam Mahantam Manoharam Ati Sundaram He Muhammad Ishdutam Kirpalu Dayalu Dayavan Karunashil Kirpashil Janabe Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं मोहतरम व मुकर्रम आली जनाब शमसुद्दीन अंसारी अपने साहबजादे और भतीजे की शादी के मौके पर ताजदारी मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दुआ है अल्लाह ताला होने वाले दोनों जोड़े को सलामत रखे। कहिए आमीन। मुबारकबाद के लायक हैं सरखौली के जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमान। क्या आप किसी दुनियादार की याद में नहीं, आमना के लाल की याद में बैठे हुए हैं। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। एक शायर कहता है मुफलिस मजे में है न तवंगर मजे में है। जरा बोले मुफलिस मजे में है न तवंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है, और करता है रोज गुम्बदे खसरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में है। दरबारे मुस्तफा का कबूतर बड़े मजे में है, और जमाने भर में बड़ी शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, अबे मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ज़ुबदतुल आरिफीन क़ुदवतुस सालिकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, अरकाने हज अदा करने के बाद जब आप मदीना शरीफ जाते हैं तो आपने एक शेर पढ़ा है, और शेर ऐसा है कि हर सुन्नी के बच्चे की जबान पर वो शेर आपको मिलेगा। हर सुन्नी का बच्चा पढ़ता है। आला हजरत फरमाती है हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जैसे इमाम अहले सुन्नत ने शेर पढ़ा है, अब सवाल करने वालों की लाइन लग गई। मोतरिजों ने एतराज किया, इमाम मोहम्मद रज़ा आपने नबी पाक के रोज़े को काबे का भी काबा कहा है, तो मेरा इमाम कोई आम इमाम नहीं है। वो इमाम ऐसे हैं जिनका इश्क लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने जब कलम उठाया है तो आपने दरिया बहा दिया। मेरे इमाम फरमाते हैं अबे क्यों ना कहूँ, इसलिए कि एक काबा मक्का में है तो एक काबा मदीना में है। अबे मक्का में तो फकत काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। वो काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है। उस काबे में लड़ाई हराम है, इस काबे से जुदाई हराम है। सारी दुनिया उस काबे का तवाफ करती है, और वो काबा मुस्तफा जाने रहमत का तवाफ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अच्छा, कुछ लोग आला हजरत को बुरा भला कहते हैं,
मगर मेरे इमाम ने तो बहुत पहले कह दिया था। क्या कहा था? सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। अबे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। इनकी किताबें हमारे यहाँ 4 मशहूर किताब है। यूं तो आकाशीय ग्रंथ हमारे यहाँ 104 है जिसमें सहायक भी है, लेकिन 4 मशहूर किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ। बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ जरा ध्यान से सुनिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल लिसन मी प्रॉपर्ली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। हमारे यहाँ 4 किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ। लेकिन जब आप इनके यहाँ जाइएगा तो इनके यहाँ भी 4 किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसके अलावा महाभारत, कल्कि पुराण, 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण। मतलब ये जितनी किताबें हैं सारी किताबों को पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। न होते तो कुछ भी न होता। वो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है जिस नबी का जवाब नहीं है, जिस नबी की प्रशंसा सबों ने की है। क्योंकि आपका माइंड बनाना चाहता हूँ ताकि आप जाए नहीं कुछ सुन के जाए। इसीलिए श्री माइकल हार्ट ने कहा था, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफ़े पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब में बताया गया कि अल्लाह में इल्ले में तरा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामा ओ तरविंद्र महासुरिंद्र अल्लोचन श्रेष्ठम परमं परमरामन अल्लो अल्लामा इल्ले थी लल्ला आदल्ला भुगमित कमल्ला भुग निर्वादक अल्लो ज्ञान हुदुदवा अल्लाह श्री सर्वम सर्व नक्षत्र अल्लो रिस्यन सर्व दिव्यन इंद्राया परममाया परमन परीक्षा अंतरिक्षियन विश्वरूपम इल्लन कबर। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहेंगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ने के लिए सिवान से आए हो, मैं कहूँगा जबान मत देखिए, जबान कोई हो तारीफ मैं अपने मुस्तफा की कर रहा हूँ, तारीफ अपने मुस्तफा की कर रहा हूँ। जिसका अर्थ ये है सारी कायनात का बनाने वाला वो एक है और जिसके प्रेम में बनाया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी एक है। अच्छा देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलाद में चेहरा देखते जाते हैं ना भाई साहब। अगर किसी गरीब का मिलाद हो तो देखिएगा 20 आदमी बैठा है, गरीब का जनाजा हो तो 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी। अगर कोई मुखिया जी मर जाए, कोई मुखिया जी मर जाए तो लोग टूट पड़ते हैं, अरे मुखिया जी हुआ ना। एमएलए साहब अगर मर जाए तो लोग टूट पड़ते हैं, मुखिया जी मरे हैं, एमएलए साहब अगर चाहिए कब्र से पिटाई शुरू हो जाए। हाँ भाई साहब हम साथ देख करके जनाजे में जाते हैं, मिलाद में जाते हैं। याद रखो मोहतरम आली जनाब शमसुद्दीन अंसारी ने अपने बेटे की शादी खानाबादी के मौके से ये मिलाद कराया है, लेकिन ये मत देखो उन्होंने कराया है, बल्कि ये देखो जिक्र किनका हो रहा है, जिक्र किनका हो रहा है। सुनो यहाँ पे
ड्रेस नहीं देखा जाता है, यहाँ पे दिल देखा जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। यहाँ दिल देखा जाता है। मक्का का अबू जहल है, सरदारे मक्का है, लंबा चौड़ा खूबसूरत, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन नबी के प्रेम को जब अपने हृदय में नहीं बसाया है तो नबी ने जूते की नोक पे रखा है, लेकिन हब्स का काला बेलाल है जिसने मुस्तफा के प्रेम को जब अपने सीने में बसाया है तो नबी ने काबे की छत पे चढ़ा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अमजद नूरानी चतुर्वेदी। सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जमींदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा का वफादार जाएंगे। अच्छा सरखौली वालों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ और वो प्रश्न ये है, लोग कहते हैं नबी की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे। ऐसे लोग हैं कुछ लोग जिनका दिमाग खराब हो गया, कहते डायरेक्ट जाएंगे। लेकिन बताओ, हाजी मोहम्मदीन साहब का मकान है तो मकान पे किसका नाम होगा? हाजी साहब का ना भाई, बोलिए ना जरा। हाजी साहब का, शमशेर भाई बैठे हैं इनके मकान पे, शमशेर भाई का नाम, जिनका बहुत सारे लोग हैं नाम नहीं जानते, मतलब जिसका मकान हो उसी का नाम होता है। बोलिए, जिसका मकान होता है उसी का नाम होता है। बेला शुबहा अल्लाह ने जन्नत बनाने के बाद जन्नत के दरख्तों पर, दरख्त के पत्तों पर, दरख्त की डाली पर और उसके बाद जन्नत की दीवारों पर, जन्नत के महलों पर अल्लाह ने अपने नाम के साथ मुस्तफा का नाम लिख करके अल्लाह ने बता दिया, शान खालिके जन्नत मैं हूँ, मालिके जन्नत मेरा मुस्तफा है। वाह 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 वाह, इसीलिए कहता हूँ, खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, जन्नत की कुंजिया है मोहम्मद के हाथ में। वो नबी है। अच्छा एक शेर मैं पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा शेर है, मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़हीर साहब के वसीले से, उनकी दुआओं के सहारे, हजरत मौलाना हैदर साहब की दुआओं के सहारे शेर पढ़ता हूँ। देखता हूँ सरखौली वाले इस शेर को कैसे सुनते हैं। ज़मीं पे गुल फलक का हर नजारा मुस्तफा का है। बोले, ज़मीं पे गुल फलक का हर नजारा मुस्तफा का है, जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है, जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। और फलक पे अपना सीना चीर के महताब ये बोला, अबे मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है, मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। अच्छा आपके यहाँ बहुत सारे लोग, ये देखिए जवान लोग बैठे, जवान लोग सब जगह नहीं बैठता, क्योंकि मैं सिवान में रहता हूँ और सिवान गोपालगंज है ना, सब लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन आपके यहाँ बैठे हैं। ईद के मौके से हजरत मैंने एक नौजवान को देखा, बाल कटाए हुए हैं दोनों तरफ, एक तरफ लिखाया था ईद मुबारक और एक तरफ लिखाया था आई लव यू। मैंने पकड़ा ये क्या रे, तो कहा मौलाना साहब आप लोग नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा। कहा अरे हिंदुस्तान से नेपाल तक के जहाँ तक हो अल्लाह भुलवाता है तो जरूर वहां तक के समझाता हूँ। तुम कहते हम नहीं समझते, बड़ा नौजवान तरक्की किया है,
पहले अगर शादी ब्याह के मौके से अगर कोई फटा हुआ पैंट पहन के चला जाता था तो हम लोग कहते बकलोले रह गई ला। ये फटा हुआ पैंट शादी में आए रे, बिल्कुल पागल। लेकिन अब फैशन हो गया ना भाई साहब, फैशन हो गया। एक शादी के मौके से मैंने देखा एक नौजवान है यूं बाल कटाए हुआ ऊपर रखे हुआ बिल्कुल। मैंने कहा है बबुआ हाई कौन कटीन बारे? तो कहा मौलाना साहब हाई मुर्गा कटीन हो, मुर्गा कटीन। एक को देखा बिल्कुल ऊपर रखे हुआ है। मैंने कहा बाबू हाई कौन कटीन बात? कहा मौलाना साहब हाई कटोरा कटीन है, कटोरा। शादी के मौके से एक नौजवान को देखा फटा हुआ पैंट पहने हुआ है, हाथ में बाला है, कान में बाली है। मैंने उसके करीब गया, कहा यार ये क्या तरीका है, ये कैसा भेष बना करके तुम आ गए हो? बताओ ना, कम से कम अच्छा पैंट पहनना चाहिए, अच्छी सूरत बना कर आते। तो उसने कहा मौलाना आपको मालूम नहीं है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान इन इंडिया। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया में। मैंने कहा अच्छा तू सलमान खान से मोहब्बत करते हो? कहा यस। मैंने कहा अच्छा ये बताओ सलमान खान से मोहब्बत क्यों करते हो? तो उसने कहा सलमान खान इज द नेम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी का नाम सलमान खान है। मेरा टेम्परेचर हाई हुआ। मैंने कहा ये बताओ तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैंने कहा तेरे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम हबीबुल्ला है। मैंने कहा आप कितना पढ़े हो? कहा मैंने इंजीनियरिंग की है। मैंने कहा अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर भी, तुम्हारे बाप की जिंदगी पर भी। कहा मौलाना ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा मैंने कहा इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे बाप ने तुम्हें मैट्रिक तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंटर तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंजीनियरिंग तो करा दिया, लेकिन अफसोस इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारी घुट्टी में मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया, मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया। जिस दीन के बारे में पैगंबर फरमाते हैं प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड एजुकेशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। मैंने कहा सुनो तुमने नबी को पहचाना नहीं है, नबी तो इतने खूबसूरत है। इनकी किताब कहती है अहमदी प्रस्तुति मेघा मर्दस से जगरम बहम सूर्य बादानी व अंतिम ऋषि जो आएंगे पूरी दुनिया को रोशन फरमा देंगे, पूरी दुनिया में अपने प्रकाश को फैला देंगे। मुस्तफा इतने खूबसूरत है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती है मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा था तो अपनी उंगलियों को काट लिया। दर्द नहीं हो रहा है, उंगलियां कट रही है, एहसास नहीं हो रहा है। तो हजरत आयशा कहती है काश वो औरतें मेरे मोहम्मद को देख लेती तो अपने सीने को फाड़ लेती, लेकिन उन्हें एहसास न होता। नबी कितने खूबसूरत है, लेकिन अगर इसमें आला हजरत की बात आए ना तो हमारा इश्क और मजबूत हो जाता है। बोलिए आला हजरत जब आप हदीसे पाक उठाते हैं, मुस्तफा की ज़बाने पाक, मुस्तफा के लबे पाक की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा जब आप हदीसे पाक उठाते हैं, मुस्तफा की समात की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा जब आप हदीसे पाक उठाते हैं, मुस्तफा की पेशानी की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा जब आप हदीसे पाक उठाते हैं, मुस्तफा की ज़बाने पाक की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा जब आप हदीसे पाक उठाते हैं, मुस्तफा के दस्ते पाक की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम।
इमाम अहमद रजा जब आप हदीस पाक उठाते हैं, मुस्तफा के शिकने पाक की बात आती है, आला हजरत फरमाते हैं कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। इमाम अहले सुन्नत ने जब कलम उठाया है तो नबी पाक के जुल्फ़े पाक से लेकर के मुस्तफा के नाखूने पाक तक के नबी की तारीफ की है। आप फरमाते हैं सुनो, जिसके सीने में नबी का प्यार होता है वो भी कोई आम आदमी नहीं होता है। आप फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा ने रहमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे आला हजरत हजरत अल्लामा अमजद रजा नूरानी चतुर्वेदी। लोग कहते हैं हमारे पूर्वजों ने नफरत फैलाई है। मैं बड़े प्रेम से कहूंगा मेरे भाई, आओ जरा इस्लाम के निकट आओ, आओ इस्लाम के करीब आओ, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरा जीवनी देख लो। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की बेटी पकड़ कर लाई जा रही है। सुनिएगा अपने बिगड़ते हुए मुआशरे पर भी मैं नजर डालना चाहता हूँ। हातिम ताई की बेटी लाई जा रही है। सहाबा कहते हैं अचानक हवा चली ना तो हातिम ताई की बेटी के सर से दुपट्टा गिर जाता है। हातिम ताई की बेटी के सर से दुपट्टा गिर जाता है। साहबा का बयान ये है, मैंने देखा हुजूर अपने नंगे पांव से दौड़ते हुए जाते हैं और वो काली कमली लेकर के हातिम ताई की बेटी के सर को ढांप देते हैं। बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। हातिम ताई के बेटी के सर को ढांप दिया। जैसे ढांपना था ना, हातिम ताई की बेटी अभी नन मुस्लिम काफिरा है। वो कहती है मोहम्मद अरबी आप मेरे शत्रु हैं, आप मेरे दुश्मन हैं, लेकिन जितना प्रेम के साथ आज मेरे सर को आपने ढांपा है ना, आज तक के मेरे सगा पिता ने मेरे सर को कभी इतना प्रेम से नहीं ढांपा जैसे इतना कहना होता है। सुनो, आज दूसरी की बेटियों को बेटी हम समझना भूल गए, इसलिए मुआशरा गंदा हो रहा है। दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना भूल, इसलिए मुआशरा गंदा हो रहा है। लेकिन सुनो, जो मुस्तफा दीन लेकर आया है वो नबी फरमाते हैं हातिम ताई की बेटी सुन, इस्लाम की थिंकिंग ये है, बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी तो बेटी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी तो बेटी होती है। जैसे इतना कहना होता है, हातिम ताई की बेटी की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। ये इस्लाम की सोच है। काश आज हम भी ये मिजाज बना ले कि दूसरी की बहन को अपनी बहन समझे, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे। सुधारो अपने मुआशरा को। हम सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंटर बीए सब पढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, इंटर कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन सबसे पहले कनीज़े फातिमा बनाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द होता है भाई साहब। अभी कुछ दिन पहले पीलीभीत की सरजमीन पर एक नेहा नाम की लड़की नन मुस्लिम के साथ प्रेम के जाल में फंस जाती है और उसे जब प्रेम हो जाता है उसे उसके ईमान को खराब किया जाता है कि तुम्हें ये गौ मूत्र पीना पड़ेगा, और वो फख्र के साथ कहती है मैं पी लूंगी।
मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी बेटी इस्लाम में पैदा न होती तो बेहतर था। कब हमारा मुआशरा सुधरेगा? दर्द होता है ना, इसलिए आप अपनी बेटी को सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले सीरत फातिमा जरूर पढ़ा दिया करो। राबिया बसरिया की सीरत पढ़ाया करो, सीरत आयशा पढ़ाया करो। जब आप इन बेटियों को सीरत फातिमा पढ़ाओगे तो याद रखो, इनकी गोद से शादी के बाद जो बच्चा निकलेगा वो शराबी नहीं निकलेगा, गुलामे हुसैन बनता नजर आएगा, गुलामे गौस बनता हुआ नजर आएगा, गुलामे आला हज़रत बनेगा। और फिर वो कहेगा, सुन, मेरी जान भी नबी के लिए है, मेरा जिस्म भी नबी के लिए है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। इसलिए आप मुआशरे में तब्दीली बेहतर पैगाम, जिंदाबाद। अपनी बेटियों को लेकिन कनीज़े फातिमा बनाइए। आज दर्द होता है, एक और दर्द पेश कर रहा हूं। शादी के मौके से फजूल खर्चियां कितनी होती है? इस्लाम कहता है कि आप वजू के लिए भी उतना ही पानी बहाइए जितनी जरूरत है ना भाई, जितनी जरूरत है उतना ही पानी बहाइए। लेकिन शादी के मौके से ऐसे ऐसे पेटू शादी में पहुंचते हैं, और वो बाप जो बारात लेके जाते हैं तो पहले फरमाइश करते हैं, सुनो चिकन भी होना चाहिए, उसके बाद खसी भी होना चाहिए, उसके बाद फ्राई तरह तरह की फरमाइश करता है। और जाने के बाद चंद नौजवान को मैंने सुना कि यार हम लोगों ने जब खाया ना तो वहां के लोग मुंह देखते रहे। मैंने कहा कितना बड़ा पेटू हो, बताओ, ऐसा लगता है घर पे कभी पेट नहीं भरा। वहां जाकर के हम लुटेरे की तरह लूट कर चले आते हैं। याद रखो, खिलाओ लेकिन बर्बाद मत करो। खाते एक पीस है और 10 पीस फेंक देते हैं, आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं। दर्द पेश करना चाहता हूँ। हजरत आयशा घर में मौजूद है, हुजूर तशरीफ ले जाते हैं घर में तो देखा एक सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। रोटी का एक टुकड़ा पड़ा है, हुजूर ने अपने हाथ से उठाया, साफ किया, साफ करने के बाद फरमाते हैं, आयशा तुम रोटी के टुकड़े को दाना को यूं मत फेंका करो, इसलिए कि जब ये रोजी घर से चली जाती है दोबारा नहीं आती है। ये नबी ने पैगाम दिया है। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले फेसबुक से आपने भी देखा होगा, पेप्सी पीने के बाद एक बोतल में कुछ पेप्सी मौजूद है, सारे लोग बराती के लोग जा रहे हैं, एक गरीब बाप की छोटी सी बच्ची है। मैं अपना दर्द जिगर पेश कर रहा हूँ भाई साहब। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आपके सीने में अगर दर्द भाई का नहीं है ना, तो फिर ऐसा मुसलमान होने से फायदा क्या है? नबी ने तो काफिरों के लिए चादर बिछाई है, नबी ने तो मुशरिकों का एक्सेप्ट किया, मुशरिकों को भी इस्तकबाल किया है। लेकिन आज हमारा रवैया भाई के साथ क्या ऐसा? मोहल्ला आपको नहीं मिलेगा, हर मोहल्ले में एक दो सगा भाई के जुल्म से परेशान होकर खाने का चक्कर लगाता है। कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के मामला पहुंच जाता है। कभी ऐसा होता है कि जमीन के बंटवारे में एक सगा भाई ने, छोटे भाई ने बंदूक ताला और दूसरे भाई को मौत के घाट उतार देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यही भाई है ना? जब तुम छोटे थे कोई तमाचा मारता था तो दूसरा भाई लड़ जाता था, लाठी डंडे खाए, लेकिन
अपने भाई को बचा लिया था, सब कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अपने भाई को बचा लिया था। क्यों? मेरा भाई है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन ये छोटा भाई है, इसे दर्द नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन वही भाई है, शादी हो जाती है ना, फिर नफरत इतनी फैल जाती है, इतनी फैल जाती है, हम एक दूसरे के कत्ल के प्यासे हो जाते हैं। इसलिए पैगाम लेकर के जाओ, अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो। मेरे नबी ने दीन कैसा दिया है सुनिए। पेप्सी कुछ उसमें बोतल में पेप्सी मौजूद है हजरात, वो छोटी बच्ची है। और सुनिए हुजूर ने फरमाया वलीमा का खाना सबसे बेहतर खाना वो है जिसमें यतीमों गरीब को शरीक किया जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आज तो कोई गरीब खराब कपड़ा पहना हो ना, उधर चलो, लेकिन सुनो, मैंने देखा वो लड़की दौड़ कर आती है और पेप्सी की बोतल को उठाकर भागने लगती है, यूं फ्राक में अपने छुपा करके भागने लगती है। लेकिन वो एक बूढ़ा चाचा है जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, वो दौड़ करके उसी बोतल से उसे मारता है और फिर वही बोतल छीन करके लाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसे फेंका जाता, लेकिन एक गरीब बाप की बेटी अगर उठा ली है ना, तो हमारा नजरिया ये हो गया है, हमारा किरदार कैसा हो गया कि हम उसे डंडे मारते हैं। बदलो अपने नजरिया को। आखिर क्या वजह था? गरीब नवाज भारत की सरजमीन पर आए हैं, कोई मस्जिद नहीं है, कोई मदरसा नहीं है। ये गांव-गांव में जो मस्जिदें नजर आ रही है, ये उलमा नजर आ रहे हैं, ये कल नहीं थे। लेकिन गरीब नवाज जब भारत की सरजमीन पर आए थे, इतनी मस्जिदें नहीं थी। लेकिन क्या वजह है? जब आप चलते हैं, किसी ने चलना देखा है, कलमा पढ़ लिया है, किसी ने बोलना देखा है, कलमा पढ़ लिया है, किसी ने सूरत देखी है, कलमा पढ़ लिया है, किसी ने जलवा देखा है, कलमा पढ़ लिया है। मैंने कहा गरीब नवाज आखिर क्या लेकर आए थे? क्या दौलत लेकर आए हो? क्या हीरे जवाहरात लेकर आए हो? क्या सोने चांदी लेकर आए हो? तो मुस्तफा का गुलाम गरीब नवाज फरमाते हैं, सुन, मैं दौलत लेकर नहीं, मुस्तफा की सुन्नतों का नमूना बनकर आया था। आज भूल गए ना, इसलिए अपनी कौम में सुधार पैदा कीजिए। इस्लाम ऐसा मजहब है जो इस्लाम कहता है पड़ोस में कोई आदमी है तो गोश्त बनाओ, अगर बूटी कम है तो कम से कम सालन उसके यहाँ पहुंचा दो। लेकिन हमारी सोच क्या हो गई? हमारी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारा बंगला अच्छा होना चाहिए, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारी जायदाद होनी चाहिए। लेकिन दूसरा पड़ोस मर जाए, खट जाए, कुछ भी हो जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर ये नजरिया है तो याद रखिए, न दुनिया में कामयाब है न आखिरत में कामयाब है। मैं चूंकि बात को एंड करने जा रहा हूँ 5-7 मिनट में हजरात, तो अल्लाह ने जो नबी दिया वो नबियों में लाजवाब। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इसलिए इनकी किताब कहती है अष्टो गुरा पुरुषम दिव्यांति प्रज्ञा च कौलियम च दमश्रुतम च पराक्रमश बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियां होंगी, प्रज्ञा, कुलीनता, इंद्रिय दमन, सुरतम ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता, ये 8 खूबियां जिसके अंदर होगी उसी जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक संत है जिस संत का नाम है बाबा फरीदुद्दीन। बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, लोग मजार पे जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, जाना भी चाहिए। मजार पे जाते हैं तो हम खाली दुआ मांगते हैं, या अल्लाह घर अच्छा बन जाए, मांगते हैं ना भाई। अल्लाह के वली से भी मांगते हैं बेटा हमारा सुधर जाए, हमारे पास दौलत आ जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। लेकिन कोई ये नहीं कहता या अल्लाह हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, इनके वसीले से नमाजी बना। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये कोई दुआ नहीं करता है, बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, अल्लाह के वली के वसीले से अल्लाह हमारी बीवी को नमाजी बना, हमारे बच्चों को नमाजी बना। याद रखो, अगर आपने ऐसी दुआ की है कि हमें दौलत मिल जाए,
मिल तो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वालों की दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती है। मिल जाएगी, दुनिया में कामयाब रहोगे, लेकिन कब्र से पिटाई होगी। इसलिए दुआ ऐसी मांगो कि आपकी दुनिया भी रोशन हो जाए, आपकी आखिरत भी रोशन हो जाए। अगर न होता तेरा रास्ता गरीब नवाज, बोलिए, अगर न होता तेरा रास्ता गरीब नवाज, गरीब का था ठिकाना कहाँ गरीब नवाज। हर आदमी यहाँ दिल से यकीन रखता है कि सुन रहे हैं मेरी दास्तां गरीब नवाज। अल्लाह ने वो नबी हमें और आपको अता फरमाया है जिस नबी की तारीफ सबों ने की है। कौन नबी है? तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी वही है जिनके बारे में पंडित हरि किशोर कहते हैं, काश मिल जाते वो लम्हात मदीने चलिए, करने आका से मुलाकात मदीने चलिए, रास्ते में कहीं खेमा न डाला जाए, हम गुजारेंगे वही रात मदीने चलिए। तो एक और पंडित जी हैं जिनका नाम पंडित सोम जी है, वो कहते हैं सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। ये मोहसिन एंड को जिसे आप जिसके जरिए से आवाज मेरी सुन रहे हैं बहुत अच्छा बजाते हैं, और ये नेटवर्क मोहसिन नेटवर्क है, कादरी नेटवर्क है। अल्लाह ताला इसके जरिए उलमाए दीन के तकारीर और नात को दुनिया भर में हिदायत का जरिया बनाए। कहिए आमीन। तो हजरात सबों ने नबी की तारीफ की है, वो नबी है जिनके बारे में मैं क्या सबों ने तारीफ की है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफ रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह लारैब है, मोहम्मद बेगैब है, वो रब है, ये शाहे गरब है, वो जुल जलाल है, ये आमना का लाल है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है। सुनो जरा, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं। मैं तो कहता हूँ वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने की है जग की रचना उससे नाता जोड़। चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, जिसने मनुष्य से प्यार किया है उसका बड़ा है ज्ञान। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।